हेलो स्टूडेंट्स, आई एम के आर मीना और मैं आपका फिजिक्स टीचर। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो 12th जो बोर्ड की बुक जो है उसका पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका 12th का जो पहला चैप्टर जो दिया है वो दिया है रोटेशनल डायनामिक। और रोटेशनल डायनामिक जो है इसमें इसने दो चैप्टर इसमें इंक्लूड किया है। एक इसमें टॉपिक है सर्कुलर मोशन, एक टॉपिक जो है इसको पूरा कवर किया है सर्कुलर मोशन को, और दूसरा जो है इसी में कवर किया है रोटेशनल मोशन। पहले वाली जो आप लोगों की जो बुक थी उसमें सर्कुलर मोशन जो है वो अलग चैप्टर था और रोटेशनल मोशन जो है अलग चैप्टर था। इस बार इसने क्या किया कि दोनों को जो है वो एक में किया, सर्कुलर मोशन और ये क्या कर दिया इसने रोटेशनल, और दोनों को मिला के क्या लिख दिया इसने रोटेशनल डायनामिक। तो रोटेशनल डायनामिक का पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक है हमारा क्या, सर्कुलर मोशन। चलो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। एक्चुअल में सर्कुलर मोशन डिफाइन करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बेसिक चीजें सिखाना चाहता हूं जो मे बी आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। देखो बेटा, हम लोग ये स्टडी किए हैं और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस। अगर कोई पार्टिकल जो है एक ही एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, जैसे सपोज करो ये कोई मैन है और ये मैन जो है वो सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग अगर मूव कर रहा है, सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग अगर मूव कर रहा है, तो इस टाइप का जो मोशन जो होता है, ये मैन सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, देखो इस साइड में सिर्फ जा रहा है, इस साइड मूव कर रहा है, तो इस टाइप का जो मोशन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग 1D मोशन। यानी एक ही एक्सिस में अगर होता है, वन एक्सिस में मोशन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग 1D मोशन। दूसरा, अगर सपोज करो एक बॉल है, ये बॉल है हमारे पास में, बॉल जो है ये इस टाइप से डाउनवर्ड में ऐसे ड्रॉप हो रही है, तो डाउनवर्ड में जो ड्रॉप हो रही है वो कौन सी कितनी एक्सिस कवर कर रहा है, वो भी सिर्फ एक ही एक्सिस कवर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग 1 डायमेंशनल मोशन। यानी या तो कोई पार्टिकल एक एक्स एक्सिस से मूव करे सिर्फ, या कोई जो है वाई एक्सिस में, जैसे हम लोग किसी स्टोन को थ्रो करते हैं ऐसे अपवर्ड में थ्रो, एक ही एक्सिस कवर कर, दिस इज कॉल्ड 1D मोशन, तो उसको बोलते हैं हम लोग 1D मोशन। दूसरा टाइप का मोशन ऐसा होता है, देखो इस टाइप का मोशन होता है जिसमें कोई पार्टिकल जो होता है वो इस टाइप से कवर करता है। देखो ये भी आप अपन 11th क्लास में पढ़े हैं कि ये पार्टिकल जो है वो दोनों एक्सिस में मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस में भी मूव कर रहा है और वाई एक्सिस में मूव कर रहा है। यानी कि यहां से ध्यान दो, या एक्स एक्सिस की भी डिस्टेंस दी हुई है बेटा और वाई एक्सिस की भी डिस्टेंस दी हुई है, तो ये देखो दो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो ये x1 और इसको क्या लिख सकता हूं मैं y1, दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर मैं इस पॉइंट पे भी अगर देखूं तो इस पॉइंट पे भी हम लोग देखें तो दो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, देखो इसके जो है दो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, यानी यहां लिख सकते हैं हम लोग x2 और y2। तो अगर कोई पार्टिकल जो है वो प्लेन में मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, यानी कि उसके दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो क्या हो रहे हैं, उसके वेरी हो रहे हैं, तो इस टाइप का जो मोशन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग 2D मोशन। और 2D मोशन जो होता है उसमें भी हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि ये भी दो टाइप का होता है। एक अगर ऐसा हो कि ये फिक्स नहीं है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो होता है वो कितना वेरी हो, मतलब इनका ऐसा जरूरी नहीं कि जितना एक्स एक्सिस का डिस्टेंस वेरी होता है उतना ही वाई एक्सिस का होता है। तो इस टाइप का जो मोशन जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब मैं जो आपको ये जो दिखा रहा हूं बेटा, दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो 2D का जो एक जो मोशन जो है वो कौन सा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको हम लोग है पिछले क्लास में बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो इसमें जरूरी नहीं कि जितना एक्स एक्सिस वेरी हो उतना वाई एक्सिस वेरी, लेकिन ये प्लेन में देखो, ये एक्स वाई को क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेन बोलेंगे। तो एक प्लेन में जो होता है वो मूव कर रहा है, लेकिन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो है दोनों इक्वल है नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। और तीसरा टाइप का जो हम लोग इसमें डिस्कस करते बेटा, जिसका हमारा मेन चैप्टर आज का हमारा सर्कुलर मोशन, और इसमें हम लोग ये डिस्कस करते हैं, सपोज करूं कोई पार्टिकल जो है वो इस टाइप से मूव कर रहा है, देखो ये इस टाइप से मूव कर रहा है, कोई पार्टिकल इस टाइप से मूव कर रहा है, और इसका अरे डिलीट करना है,
2D मोशन जो होता है उसमें एक और मोशन होता है, उसको हम लोग जो है इस चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, वो है हमारा सर्कुलर मोशन। सपोज करो सर्कुलर मोशन जो है इसके बारे में हम लोग इस टाइप से डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, ये जो है एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस हो गई और ये क्या होगी, वाई एक्सिस होगी। यानी कि कोई पार्टिकल जो होता है, व्हेन ए पार्टिकल मूव इन ए प्लेन, एक पार्टिकल जो है वो किसी प्लेन में मूव कर रहा है, मतलब दो एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। देखो एक पार्टिकल जो होता है किसी प्लेन में मूव कर रहा है, प्लेन में मूव कर रहा है, such that its distance from the fixed point remain constant। अच्छे से डिफाइन सुनो, क्योंकि पिछली जो हम लोग जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो बुक पढ़े थे उसमें कैसे एक सिंपल वे में डिफाइन किया था, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एडवांस बनिए। और मैं जो जिस लेवल से पढ़ा रहा हूँ वो एडवांस लेवल का ही है, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। व्हेन ए पार्टिकल मूव इन ए प्लेन, दो एक्सिस में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये जो है जैसे हम जो ये बुक को कंसीडर करें ऐसे मूव कर रहा है, तो बेटे ये क्या है, हमारे पास में एक प्लेन है। देखो इस टाइप से मूव कर रहा है, तो ये क्या हमारे पास में एक प्लेन है। तो व्हेन ए पार्टिकल मूव इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ये जो है इसको मान लेते हैं हम लोग फिक्स पॉइंट, ये इसका है फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट रिमेन कांस्टेंट, इसकी जो डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट से ये क्या रहती है, एवरी जो डिस्टेंस है ये क्या रहती है, कांस्टेंट होती है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मतलब सर्कुलर मोशन को हम लोग इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन को जो है हम लोग बहुत एकदम पूरा वे बहुत अलग है कि कोई पार्टिकल जो होता है किसी प्लेन में मूव कर रहा है और उसकी जो डिस्टेंस है वो रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। देखो ये पे फिक्स पॉइंट से इसकी ये डिस्टेंस भी आर है, देखो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये भी आर है, ये भी क्या है आर है, ये भी क्या है आर है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मतलब हम लोग इस टाइप से इसको डिफाइन लिख सकते हैं, व्हेन ए पार्टिकल मूव इन ए प्लेन such that its distance from the fixed point remain constant is called circular motion। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। देखो बेटा अच्छे से, क्योंकि बहुत सारे बुक में जो है वो इस टाइप से डिफाइन लिखा है, क्योंकि अभी जो समय है वो जेईई और नीट का है, तो थोड़ा सा आप लोग एडवांस डिफाइन लर्न करो। क्योंकि जेईई बाकी बुक में कैसे लिखा हुआ है, बाकी बुक में जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो इस टाइप से डिस्कस करते, देखो वो भी गलत नहीं है, बट क्या है कि वो बहुत ओल्ड हो गया और उससे हमारे जो है न्यूमेरिकल पोर्शन जो है जमते नहीं। उसमें कैसे लिखा है कि व्हेन ए पार्टिकल मूव अलोंग द सर्क्यूम्फेरेंस, देखो अलोंग द सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ द सर्कल, कोई पार्टिकल जो है सर्क्यूम्फेरेंस के अलोंग अगर मूव करता है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। बट ये डिफाइन जो है बहुत ओल्ड हो गया और उससे हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत तकलीफ आता है। तो जो इसकी परफेक्ट डिफाइन है वो है ये है कि कोई पार्टिकल जो है किसी प्लेन में मूव करता है, देखो ये XY प्लेन में मूव कर रहा है, ये किसी पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है और इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, देखो फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, ये जो फिक्स पॉइंट जो होता है बेटा, ये जो फिक्स पॉइंट जो लिखते हैं हम लोग, फिक्स पॉइंट क्या है होता है, इसका सेंटर जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग, इसका फिक्स पॉइंट बोलते हैं। रिमेन कांस्टेंट, इसकी जो फिक्स पॉइंट जो है वो क्या रहती है, इसकी कांस्टेंट रहती है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और ये जो डिस्टेंस जो होती है, डिस्टेंस यहां से जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। दिस इज, इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस। तो ये होता है सर्कुलर मोशन। तो ये जो डिफाइन लिखे इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर जो है आप लोग नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। देखो बेटा आप लोग एक पढ़े हो थे पोजीशन वेक्टर,
कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो पार्टिकल की क्या देता है बेटा, पोजीशन देता है फ्रॉम दी ओरिजिन पॉइंट, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर जो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग एंगुलर पोजीशन। देखो कुछ टर्म्स है, इंट्रोडक्शन इसे बेसिक बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूं मैं ये वीडियो में जो है, फिर उसके बाद में हम लोग बहुत एडवांस जाएंगे। तो एंगुलर पोजीशन, अगला जो हमारा जो टर्म है वो है एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन जो होता है बेटा इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एंगुलर पोजीशन जो होता है वो क्या होता है, देखो ये इस टाइप से कोई पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसकी जो है ये वाई एक्सिस है और दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये इसकी एक्स एक्सिस है। तो ये यहां से देखो ये इसका ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन पॉइंट से अगर मुझे यहाँ इसकी पोजीशन लिखना है तो ये इसकी पोजीशन हो जाएगी। अब कैसे लिखेंगे पोजीशन, देखो बेटा ये जो है इसको हम लोग इस टाइप से मिला लेंगे। पहले हम लोग एक्स एक्सिस के लिखते हैं तो ये हो जाएगा x1 और ये डिस्टेंस है इसको क्या लिखेंगे हम लोग y1 लिखेंगे। तो ये जो वेक्टर जो है यहां से लेकर के यहां तक का जो वेक्टर जो होता है दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। देखो पोजीशन वेक्टर ये इसका ओरिजिन पॉइंट होता है और इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। और हमको पढ़ना है एंगुलर पोजीशन वेक्टर। तो एंगुलर पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एंगुलर पोजीशन वेक्टर ये होता है द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर, दिस इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। यानी कि हम लोग जो है इसको इस टाइप से लिख सकते हैं द एंगल मेड बाय द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर is called एंगुलर पोजीशन वेक्टर, एंगुलर पोजीशन। देखो बेटा जैसे ये जो होता है इसको बोलेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर। और ये जितने डिग्री का ये एंगल जो बना रहा है देखो ये हो जाएगा हमारा रेफरेंस पॉइंट, दिस इज रेफरेंस पॉइंट, ये रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। और रेफरेंस पॉइंट से जितना डिग्री का ये एंगल बनाता है दिस इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन। जैसे कोई स्टूडेंट जो है आप लोगों को कोई इसका एग्जांपल जो है पूछ ले कि बताओ पोजीशन वेक्टर कितना डिग्री होगा, तो क्या करोगे आप लोग, देखो ये एक्स एक्सिस है और इसको लिखेंगे हम लोग वाई एक्सिस। सपोज करो ये हमारे पास में इस टाइप से ये हमारे पास में एक पोजीशन वेक्टर दिया और यहाँ पर जो है एंगल लिखा है 30 डिग्री। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स एक्सिस से कितना है इसका 30 डिग्री। तो एंगुलर जो पोजीशन है इसकी एंगुलर पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज 30 डिग्री हो जाएगा। अगर और कोई पूछ ले आप लोगों से कि नहीं सर हमको ये चाहिए और यहाँ से जो ये एंगल जो है वो दिया, सपोज करो आपके पास में कितना डिग्री 60 डिग्री, तो अभी जो है एंगुलर पोजीशन जो है वो कितने डिग्री हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी। तो एंगुलर पोजीशन जो होता है वो अलग चीज होता है, आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर करो क्योंकि बहुत सारी जो है जगह आपको ये लिखा होता है द एंगल डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये गलत है बेटा। तो आपको अगर जेईई और नीट का आपको एडवांस लेवल पढ़ना है या बहुत अच्छी फिजिक्स पढ़ना है तो आप लोगों को बहुत छोटे छोटे टर्म्स जो है वो अच्छे से क्लियर करने पड़ेंगे। देखो मेरा कंसेप्ट समझो कि ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर जो होता है यहां से ये जितना डिग्री से रोटेट होता है, जितने डिग्री से रोटेट होता है दिस इज कॉल्ड एंगुलर पोजीशन, इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर पोजीशन। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसके बाद में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंगुलर वेक्टर। देखो एंगुलर वेक्टर क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको बहुत अलग अलग जगह जो है वो इस अलग अलग टाइप से इसको बेटा डिफाइन किया गया है, लेकिन आप लोग जो है मेरे बहुत अच्छे इस कंसेप्ट सुनो, इसमें क्या है होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सपोज करो
ये हमारे पास में कौन सा मोशन है बेटा, ये अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन की क्या कंडीशन होती है, सर्कुलर मोशन की एक कंडीशन होती है, एक तो पार्टिकल जो है वो मूव करता है, इन 2D में मूव करता है। दूसरा जो है इसकी जो पार्टिकल जो मूव करता है उसके एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या रहती है, कांस्टेंट होती है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। चलो हम लोग इसी के में डिस्कस करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। देखो हाँ, कोई पार्टिकल जो है उसका जो है इनिशियल पोजीशन यहाँ है, उसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। और ये जो लेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसका पहले से कितना दिया बेटा, θ1 दिया। ये जो है हमारे पास में, दिस इज रेफरेंस पॉइंट, ये जो है हमारे पास दिया रेफरेंस पॉइंट। और रेफरेंस पॉइंट से जब इसका जो टाइम कितना था बेटा, 0, जब टाइम 0 है उस समय जो इसका डिस्प्लेसमेंट जो है कितना दिया हमारे पास में, θ1। ये θ1 जो है दिस इज एंगुलर पोजीशन, इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर पोजीशन। सपोज करो t टाइम के बाद में ये पार्टिकल जो है वो मूव करके t1 पे 0 है, और ये जो है t2 टाइम पे, t2 इक्वल्स टू t टाइम पे ये रोटेट करके बेटा यहाँ से जो है डिस्प्लेसमेंट उसका क्या होगा, कितना होगा, θ2 हो गया। तो ये जो होता है जितने ये तो टाइम में देखो, ये जितना टाइम पे यानी डेल्टा t इक्वल्स टू लिखेंगे t2 माइनस t1, इतने टाइम पे डेल्टा t इक्वल्स टू t2 माइनस t1, इतने टाइम में जितने डिग्री से ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है, यानी कि एंगुलर रोटेट बाय द पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर जो होता है जितने डिग्री से एंगुलर रोटेशन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम लोग जो है इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है डेल्टा थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज θ2 माइनस क्या लिखेंगे इसको, θ1। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इसमें और भी हम लोग बारीकी से अगर स्टडी करें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कई जगह लिखा हुआ है कि ये एक्सियल वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन हम लोग जो है इसमें और थोड़ा अंदर घुसे तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसकी एक और होता है हम लोग जिसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी हम लोग दो पढ़ते हैं, और वो क्या क्या होते हैं आप लोग देखो डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखो एक होता है बेटा इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम लोग डेल्टा थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये होती है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, दिस इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। आपको मैं इसको जो है क्लियर करूंगा कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। दूसरा हम लोग जो है एक और हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या होता है बेटा इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर हम लोग जो है ये डेल्टा टी जो होता है डेल्टा टी, इसको अगर हम लोग रिड्यूस कर दें, देखो अच्छे से ध्यान दो, डेल्टा टी जो होता है इसको रिड्यूस कर दें नियरली जीरो नहीं नियरली जीरो। अगर हम लोग डेल्टा टी को अगर जीरो के इक्वल अगर रिड्यूस कर दें तो उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होगा, या ध्यान दो उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डेल्टा थीटा नहीं होगा बेटा। उस समय जो डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा जो होता है ये कितना रिड्यूस होता है, ये हो जाता है कितना डी थीटा होता है। इसको बोलते हैं हम लोग इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये होता है कौन सी क्वांटिटी होती है, ये होती है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो आप लोग जो है
बहुत छोटी छोटी चीजें जो है बारीकी से देखिए, क्योंकि ये सब चीजें जो है आपको नहीं पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि जो चलता आ रहा है उसी को आप लोगों किताबों की जो नॉलेज होती है उसी को रटा दिया जाता है। लेकिन मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर रहा हूं बेटा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम लोग डेल्टा थीटा से लिखे, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। बट अगर आपको कोई बोलते हैं कि इनफाइनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इनफाइनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनफाइनिटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये होता है बेटा, अगर डेल्टा टी यानी टाइम जो होता है इज रिड्यूस टू जीरो, उसको बहुत कम कर दिया जाए, उस समय जो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है डेल्टा थीटा, इसको रिड्यूस करके कितना कर दिया हम लोग? डी थीटा कर दिया। मतलब एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बेटा आपके पास 60 डिग्री, लेकिन उसको रिड्यूस करके कितना करते? 2 डिग्री करते। तो 60 डिग्री के कंपेयर में 2 डिग्री जो है वो बहुत कम है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्मॉल से स्मॉलर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। और जो ज्यादा जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। देखो बेटा इसकी आपको फीलिंग आनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको जो है इसका एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि स्केलर और वेक्टर कैसे होती है। चलो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बेटा तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं, क्योंकि ये प्लस एक्स एक्सिस है और ये वाई माइनस एक्स एक्सिस, और इसको बोलेंगे हम लोग वाई एक्सिस, और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? माइनस वाई एक्सिस। तो है क्या? ये सर्कुलर मोशन है। चलो हम लोग इसमें चेक करते हैं कि कैसे होता है ये वेक्टर और स्केलर कितना होता है। एक पार्टिकल जो है वो टी टाइम पे, देखो बेटा टी टाइम पे यहां तक गया, तो इसका ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, ये इसका क्या हो गया? फाइनल पोजीशन हो जाएगा। इसके लिए टाइम कितना लग रहा है बेटा? टी टाइम लगता है। अगर वही पार्टिकल जो है, वही पार्टिकल जो होता है वो टी टाइम में ये इधर से भी रोटेट कर सकता है और यहां पर मूव कर सकते हैं इस टाइप से, तो क्या उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है क्या? नहीं होती है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो टाइम है ये टाइम हो जाएगा इसका डेल्टा टी। ये डेल्टा टी टाइम पे जो है ये इधर से यहां भी मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है। देखो ये इस डायरेक्शन से जाएगा तो भी यहां पर P2 पोजीशन पे पहुंच रहा है। अगर ये पार्टिकल जो है वो डेल्टा T2 टाइम जो होता है, डेल्टा टी टाइम में जो होता है यहां से जो बेटा यहां भी जा, लेकिन इसी पोजीशन पे पहुंच रहा है, तो उसकी पर्टिकुलर टाइम नहीं है। मतलब इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है तो भी P2 पोजीशन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो भी कौन सी पोजीशन में जा रहा है? P2 टाइम पे जा रहा है। तो इस टाइप का जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। शायद ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम रहे तो मेरे जो है लिंक जो मैं सेंड करूंगा वहां पर मेरे व्हाट्सएप नंबर रहेंगे, और आप लोग जो है वो व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हो। एक बार अच्छे से कंसेप्ट को सुनो। एक पार्टिकल को यहां से अपना मोशन स्टार्ट करना है और यहां पर पहुंच रहा है तो भी जाएगा, देखो वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो भी डेल्टा टी टाइम पे यहां पहुंच जाएगा। अगर वो यहां से जाता है तो भी इस पोजीशन पर पहुंच जाएगा। तो ये जो होता है फिक्स क्या है बेटा? इसकी एक डायरेक्शन है नहीं होती। जिनकी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है, जिनकी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है उनको हम लोग किस में क्लासिफाइड करते हैं? उनको क्लासिफाइड करते हैं हम लोग स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब सर बात करते हैं इसकी कि ये वेक्टर क्यों होता है। चलो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, अगर कोई पार्टिकल जो होता है वो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इस टाइप से, और इसका जो है सपोज करो ये पार्टिकल जो है इसकी ये इनिशियल पोजीशन है P1। अब मैं ये बताया कि आपको जो है डेल्टा टी जो होता है इसको रिड्यूस कर दे, डेल्टा टी जो होता है इसको रिड्यूस कर दे नियरली जीरो। नियरली जीरो मतलब डेल्टा टी जो होता है इज इक्वल टू क्या कर दे? लगभग जीरो कर दे। तो जीरो जो होता है इसको हम लोग लिखते हैं dt से लिखते हैं। ऐसी कंडीशन में dt टाइम पे, तो ये dt टाइम पे इसकी पोजीशन देखो यहां हो जाएगी, dt टाइम पे इसकी पोजीशन यहां हो जाएगी।
तो ये जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है दिस इज कॉल्ड डेल्टा थीटा होता है। दूसरा, कोई आपको जो है, आप लोग ये भी बोल सकते हो कि सर डेल्टा थीटा जो होता है उसमें उल्टा भी तो आ सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं, अगर डेल्टा टी टाइम में अगर ये मूव करेगा तो डेल्टा टी टाइम में जो होता है वो सिर्फ इतना ही मूव करेगा। देखो इतना ही मूव करेगा, मतलब ये यहां से मूव करके जो है वो डेल्टा टी टाइम पे यहां पर नहीं आता। देखो अगर ये ऐसे मूव करा तो डेल्टा टी, लेकिन वो उसकी पोजीशन पे नहीं आया, तो इसकी पर्टिकुलर क्या है, डायरेक्शन है। मतलब हम लोग जो है डेल्टा थीटा जो होता है बेटा, इसको भी कितना रिड्यूस कर दिए, इसको रिड्यूस कर दिए कितना, डी थीटा रिड्यूस कर दिए। तो उस कंडीशन में अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो उसकी पोजीशन ये हो जाएगी, तो ये देखो पर्टिकुलर क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी। अगर जो पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो भी डेल्टा टी थीटा कवर करेगा डेल्टा टी में, तो भी देखो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या। यहां पर जो है एक ही पोजीशन थी, देखो यहां पर एक ही पोजीशन थी, इधर को गया तो भी पोजीशन एक ही थी, इधर से मूव कर रहा है तो भी पोजीशन एक ही थी। लेकिन यहां पर अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी अलग अलग पोजीशन है। देखो ये हम लोग लिखे P2 और इसको लिख दे P2 डैश, तो ये पोजीशन क्या है बेटा, अलग अलग है, मतलब डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। हम लोग बोल सकते हैं जिसकी पर्टिकुलर क्या होती है बेटा, डायरेक्शन होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कौन सी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि डिस्प्लेसमेंट में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा और इनफाइनाइटेसिमल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। चलो हम लोग इसकी डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं कि डायरेक्शन जो है वो किस टाइप से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो डायरेक्शन जो होता है इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा राइट हैंड थंब रूल, जो हम लोग एक्सियल वेक्टर या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो हम लोग इसकी डायरेक्शन को देखते हैं। डायरेक्शन के बारे में हम लोग इस टाइप से डिस्कस करते हैं। सपोज करो ये कोई पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसकी देखो ये जो है वो इसकी इनिशियल पोजीशन दी हुई है, मतलब यहां से जो ये कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है बेटा θ1, ये इसकी जो टाइम थी t1 इक्वल्स टू आपके पास दिया है कितना 0। दूसरा ये पार्टिकल जो है ये मूव करके और अगले t2 टाइम जो होता है इसमें कवर कर रहा है, t2 एंड t टाइम में कवर कर रहा है इतना, और इसको जो है एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है जो है ये इसको एंगुलर पोजीशन, इसकी एंगुलर पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है θ2। ये θ2 और θ1 जो होती है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं है बेटा, ये है एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर t1 टाइम पे इसकी एंगुलर पोजीशन क्या है θ1, t2 टाइम पे इसकी एंगुलर पोजीशन क्या है इसकी t2 टाइम पे इसकी एंगुलर पोजीशन इसकी θ2। तो ये जो पोजीशन जो चेंज हो रही है इसमें जो होता है पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है बेटा डेल्टा थीटा, इसको लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा θ2 माइनस क्या लिखेंगे इसको θ1। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं बेटा राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं, जो बहुत फेमस है, बहुत जगह यूज आता है। राइट हैंड थंब रूल में हम लोग इस टाइप से यूज करते हैं। देखो जिस डायरेक्शन में मैं आपको रोटेशन दिखा रहा हूं, जिस डायरेक्शन में रोटेशन दिखा रहा हूं उस डायरेक्शन में जो है आपको ये फिंगर्स को कर्व करना है। देखो ऐसे फिंगर्स को क्या करना है बेटा, कर्व करना है। और ये जो थंब की जो डायरेक्शन होती है, थंब की डायरेक्शन ये देगी किसकी डायरेक्शन आपको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है डेल्टा थीटा इक्वल्स टू जो है हम लोग कैसे करते हैं, देखो इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड थंब रूल से। यानी हम लोग ये लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ दी, एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, डायरेक्शन ऑफ दी एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज, एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। इसको जो है हम लोग इस टाइप से फाइंड आउट करते। देखो राइट हैंड थंब रूल से कैसे, सपोज करो किसी पार्टिकल जो है
उसकी जो है यहाँ से इसकी इनिशियल पोजीशन बेटा, और ये इसका दिया है फाइनल पोजीशन, और ये जो पार्टिकल जो है वो इस टाइप से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब इसका मोशन जो है वो इस टाइप से हो रहा है। तो डी थीटा के हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं कि सर डी थीटा जो है वो इस टाइप से, डी थीटा, तो डी थीटा जो होता है इसको जो है हम लोग इस टाइप से लिख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करते हैं जिस डायरेक्शन में जो है पोजीशन वेक्टर में चेंज हो रहा है, जिस डायरेक्शन में पोजीशन वेक्टर में चेंज हो रहा है। तो पोजीशन वेक्टर में किस डायरेक्शन चेंज हो रहा है, P1 से कहां जा रहा है, P2 मूव कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये फिंगर्स को ऐसे करो करेंगे, और ये थंब जो होता है थंब वो किसकी डायरेक्शन देगा, वो देगा उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दे। तो हम लोग अगर इसमें देखें तो बेटा इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसे आ रहा है, इसमें अपवर्ड आ रहा है। और अगर हम लोग ऐसे बोले कि कोई पार्टिकल जो है वो इस टाइप से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है, और पार्टिकल जो है बेटा इस टाइप से अगर मूव कर रहा है डी थीटा, देखो ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने आपको बताया जिस डायरेक्शन में एंगुलर पोजीशन में चेंज हो रहा है, एंगुलर पोजीशन चेंज हो रहा है, तो एंगुलर पोजीशन में कैसे चेंज हो रहा है, देखो इस टाइप से चेंज हो रहा है। उसी डायरेक्शन में आपको क्या करना है, ये फिंगर्स जो है उसको इस टाइप से देखो कर्व करना है, ऐसे कर्व करना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो फिंगर्स को इस टाइप से क्या कर रहे हैं, कर्व कर रहे हैं, और ये थंब जो है वो कैसे आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। तो ये इनवर्ड जो आ रहा है वो किसकी डायरेक्शन है, वो है किसकी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। तो जितनी भी जो है हम लोग एंगुलर फिजिकल क्वांटिटीज जो है डिस्कस करेंगे, वो जो है उनकी डायरेक्शन हम लोग फाइंड आउट करते बाय द राइट हैंड थंब रूल।